नमस्कार आप सबको, स्वागत है आप सबका आज के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है अपने नेगेटिव इमोशंस यानी कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे मैनेज करना, और ये चॉइस सिर्फ आपकी है। एक बार की बात है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स का एक सेमिनार चल रहा था जिसमें वो अपने जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उनकी जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस फैक्टर्स क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना, अलग अलग तरह के पेशेंट्स और उनके बिहेवियर्स को हैंडल करना, और इस तरह के स्ट्रेस से जूझना कोई एक या दो दिन की बात नहीं है, ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऑर्थोपेडिक हो या कोई अदर फील्ड के एम्प्लॉय, कमाना सबको है तो काम पे सबको जाना पड़ेगा और वहाँ के स्ट्रेस को झेलना भी पड़ेगा। और वर्क प्लेस का ये फ्रस्ट्रेशन एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर देता है, और ये चेन रिएक्शन जन्म देता है एंजाइटी और डिप्रेशन को। स्टीवन आर कोवे की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में साफ साफ मेंशन है कि ये जिम्मेदारी हमारी ही है कि हम अपने स्ट्रेसर्स से कैसे डील करते हैं और हम कितना एफर्ट लगाते हैं अपनी लाइफ में पीस पाने के लिए। कोवे आगे बात करते हैं स्टिमुलस के बारे में। स्टिमुलस यानी कि करंट सिचुएशन में क्या घट रहा है और उस स्टिमुलस पे हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है और उस पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, ये डिसाइड करता है कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है। लाइफ हमारी है, हमें ही डिसाइड करना है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है और क्या रिएक्ट करना है। कोवे यहाँ पर एक बात सही कहते हैं कि हम अपने सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ पॉजिटिविटी को चूज करके। लाइफ में किसी भी सिचुएशन को टैकल करना उन लोगों के लिए आसान होता है जिन्होंने कभी ना कभी मेंटल ट्रेनिंग की हो या कर रहे हैं, लाइक मेडिटेशन। अब मान लो कि एक पर्सन है ए, उसे अच्छे से पता है कि आज के समय में अगर नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से बच के रहना है तो उसको ये 3 हथियार हमेशा अपने साथ लेके चलने पड़ेंगे। MGK, हाँ वो रैपर वाला MGK नहीं। MGK मीन्स माइंडफुलनेस, G फॉर ग्रेटिट्यूड, K फॉर काइंडनेस। दुश्मन पता चल गया कौन है? नेगेटिव थिंकिंग। और उस दुश्मन से लड़ने के 3 हथियार कौन से हैं? माइंडफुलनेस, ग्रेटिट्यूड एंड काइंडनेस। अब सवाल ये आता है कि दुश्मन को पहचाने कैसे? आपने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी हॉलिडे, उसमें स्लीपर सेल्स टेररिस्ट क्या करते हैं, वो आम जनता के बीच में घुस जाते हैं, फिर उनको पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि उनकी वजह से कोई बेगुनाह ना मारा जाए। उसी तरह हमारे थॉट्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, उसमें अच्छे बुरे सब एक साथ मिक्सअप हो जाते हैं। ये हमारी ड्यूटी है कि हमें दोनों को अलग अलग करना है और नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न को समझना है, उसको अलग करके रिकॉग्नाइज करना है। हमारी सांसें 24 घंटे चलती है और हम इस 24 घंटे में हर टाइम तो इस पे अवेयरनेस नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सांसें चल रही हैं। इसी तरह स्ट्रेस से क्रिएटेड नेगेटिव थॉट पैटर्न्स भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। हम अपनी डे टू डे एक्टिविटी में बिजी रहते हैं और हमें इस प्रोसेस का आभास भी नहीं होता। अब यहाँ पे हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम इन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करें या बेपरवाह बने रहें और इन नेगेटिव थॉट्स को हमारी लाइफ और हमारे ब्रेन को बर्बाद करने दें। एरन टी बैक, जिनको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का पायनियर कहा जाता है, उन्होंने भी इस बात को माना था कि यही कंटिन्यूअस नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एंजाइटी और डिप्रेशन की जड़ों को मजबूत करता है। ऐसे ही तो हमारा मन हमारे साथ ट्रिक्स खेलता है। डेविड डी बर्न्स, जो कि एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने बैक से इंस्पायर्ड होके 10 नेगेटिव पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किया, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। आप वीडियो पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब दिमाग ने पहचान लिया कि कौन से इमोशंस नेगेटिव हैं, कौन से पॉजिटिव हैं, फिर बात आती है हम पे कि हम उन्हें स्वीकार करें या उनसे लड़ाई करें। साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग का कहना था कि इन नेगेटिव इमोशंस से जितना लड़ोगे ये उतने स्ट्रांग होते जाएंगे, इन्हें जितना सप्रेस करने की कोशिश करोगे ये उतने ज्यादा बाउंस बैक करके आएंगे। इनकी ताकत खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनको स्वीकार कर लो कि हाँ भाई, मेरे मन में XYZ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आते हैं, इस समय आते हैं, ऐसे आते हैं और ये XYZ आते हैं, लेकिन मैं इनसे लड़ूंगा नहीं, इनको स्वीकार करूंगा और अपने उन एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दूंगा जो पॉजिटिव हैं और जो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, जर्नलिंग, रीडिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन रिसाइट करना। अब एक मेथड है, वो ये है कि नेगेटिव इंटरनल डायलॉग्स
को एक टैग दे दो, मतलब इन्हें कुछ भी एक नाम दे दो लाइक द वॉइस, और इस टैग के साथ ये भी मन में याद रखना कि ये द वॉइस क्या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल द वॉइस ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फंसे पेन्स और स्ट्रेस से पैदा हुई है। बहुत सारे रैशनल माइंड वाले लोगों को ये मेथड थोड़ा बचकाना भी लग सकता है, लेकिन ये वर्क करता है, बहुत लोगों पे वर्क किया है, ये साइंटिफिक रिसर्च एविडेंसेस भी बोलते हैं। ये मेथड हमारे दिमाग में क्या चल रहा है हमें उससे अलग रखता है। जिन जिन लोगों ने इस मेथड को फॉलो किया है वो बताते हैं कि जब जब ये द वॉइस उनके दिमाग में आती है तब तब वो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और अपने आप को उस थॉट से या उस द वॉइस से खुद को अलग कर लेते हैं और खुद को ये रिमाइंड कराते हैं कि उन्हें उस पॉजिटिव काम पे ध्यान देना है जो उनकी लाइफ को बेटर बनाएगी। और ये सब करने की अवेयरनेस आती है डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, क्योंकि जब जब आप मेडिटेशन करोगे आप अपने भागते दौड़ते मन को स्लो डाउन करना सीख जाओगे, ये पता करना सीख जाओगे कि इसमें अच्छा थॉट्स कौन सा है और बुरा थॉट्स कौन सा है और दोनों को अलग अलग कैसे रखना है। अब मेडिटेशन के लिए रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो लोगों से होता नहीं है, वो तो बहुत बोरिंग चीज है ना। अब किसी को मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं है उसके लिए ये अवेयरनेस डेवलप करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। मेडिटेशन से मन शांत होता है और आपको तो पता ही है, काम माइंड इज द पावरफुल माइंड, काम माइंड इज द मोस्ट क्रिएटिव माइंड। जब मन शांत होता है तो बैलेंस्ड थॉट्स आने में आसानी होती है। देखो ऊपर एक आई बटन है, वहां पर मैंने एक मेडिटेशन यानी कि योग निद्रा अपलोड की हुई है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से लेट जाओ, उसको सुनो और उसको फॉलो करो कि मैं उसमें क्या गाइड कर रहा हूँ, और वाकई में आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। वैसे एक बात ये भी है कि जब हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस, गुस्सा चल रहा हो, उस समय पॉजिटिव सोचना या करना इम्पॉसिबल दिखाई देता है, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं। उस समय हम अपने माइंड को एक कमांड दे सकते हैं कि 3 मिनट तक मैं इस सिचुएशन पे किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं करूंगा, ना वर्बली ना फिजिकली। और आप देखोगे थोड़ी थोड़ी देर बाद वो इमोशन डाइल्यूट होता जा रहा है, मेल्ट होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। अब ये मेथड भी प्रैक्टिस करते करते पता चलता जाएगा कि ये आपकी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते मैं आपको बताऊं, वही मेडिटेशन जो मैंने आपको ऊपर आई बटन पे बताई थी उसको एक बार सुन के देखो, उसको फॉलो करो और मुझे बताओ कि आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।